Aspergillus is a ubiquitous mold that causes allergies. So ubiquitous मतलब कि वो हर जगह present होता है. It is present or found everywhere. Healthy people में it causes allergic bronchopulmonary aspergillosis, और immunocompromised individuals में it causes sinusitis, pneumonia and invasive diseases. ठीक है. हेल्दी इंडिविजुअल्स में एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड में सीरियस साइनसाइटिस, निमोनिया एंड इन्वेसिव डिजीज. Aspergillus produces several virulence factors including adhesins, antioxidants, enzymes and toxins. So the virulence factor of Aspergillus are adhesins, antioxidants, enzymes and toxins. Aflatoxin is made by Aspergillus species. Aflatoxin is made by Aspergillus species. See morphology. Aspergilloma में, that is colonizing aspergillosis. Colonizing aspergillosis or aspergilloma. It refers to the growth of fungus in the respiratory tract with minimal or no invasion of tissues. Colonized lung cavities are usually the result of prior tuberculosis, bronchiectasis and old infarcts or abscess. Proliferating masses of hyphae within proteinaceous debris form brownish fungus balls within the cavities. The surrounding inflammatory reaction may be sparse or there may be chronic inflammation and fibrosis. People with aspergillomas usually have recurrent hemoptysis. Colonizing aspergillosis या aspergilloma का मतलब होता है कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में फंगस ग्रो कर रहा है, पर जो टिश्यू इन्वेशन है वो मिनिमल है या नो इन्वेशन है. ठीक है. रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में फंगस ग्रो कर रहा है पर टिश्यू का इन्वेशन बहुत कम है या है ही नहीं. और ये जो कॉलोनाइज्ड लंग कैविटीज़ होती हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम प्रायर ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है. कोई पहले ट्यूबरक्यूलोसिस हो चुका हो या ब्रोंकिएक्टेसिस या किसी पुराने इंफाक्ट के कारण या किसी एप्सिस के कारण. ठीक है. दैट रिजल्ट्स इन दीज कॉलोनाइज्ड लंग कैविटीज़. इसमें फंगल बॉल्स मिलते हैं. ये जो कॉलोनाइज्ड कैविटीज़ है, यू विल फाइंड फंगल बॉल्स विद इन दिस कैविटी. ये होता क्या है? देयर विल बी प्रोलिफरेटिंग मासेस ऑफ हाइफे विद इन द प्रोटीनेशियस डेब्रिस. ठीक है. प्रोटीनेशियस डेब्रिस में प्रोलिफरेटिंग मासेस ऑफ हाइफे होगा एंड दिस विल फॉर्म फंगस बॉल्स जो ब्राउन कलर के होते हैं. और जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है ये स्कैटर्ड हो सकता है, स्पार्स हो सकता है, मतलब स्प्रेड आउट होंगे, या फिर देयर विल बी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस. और जिन लोगों को एस्परजिलोमा होता है उनमें रिकरेंट हिमोप्टाइसिस दिखता है. हिमोप्टाइसिस मीन्स कफ में ब्लड का आना. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट एस्परजिलोमा. एस्परजिलोमा में मिनिमल और नो इन्वेशन ऑफ टिश्यू होता है. ठीक है. यू विल फाइंड फंगस बॉल्स विद इन द कैविटीज़. ठीक है. ये फंगस बॉल क्या होता है? ब्राउन कलर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द कैविटीज़ जिनमें प्रोलिफरेटिंग मासेस ऑफ हाइफे होता है विद इन द प्रोटीनेशियस डेब्रिस. Invasive aspergillosis is an opportunistic infection that is confined to immunosuppressed host. Invasive aspergillosis immunosuppressed host में मिलता है. It is a opportunistic infection. The primary lesions are usually in the lung, but widespread hematogenous dissemination
विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट वाल्व्स एंड ब्रेन इज़ कॉमन। जो सबसे पहला लीशन होगा वो लंग में होगा, पर यहाँ से वो डिसएमिनेट करेगा। कैसे डिसएमिनेट करेगा? हेमाटोजीनस डिसएमिनेशन। कहाँ करेगा? हार्ट वाल्व्स और ब्रेन में। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस का प्राइमरी लीशन लंग में होता है, फिर वहाँ से वो डिसएमिनेट करेगा हार्ट वाल्व्स में और ब्रेन में। द पल्मोनरी लीशन take the form of necrotizing pneumonia with sharply delineated rounded grey foci and hemorrhagic borders. They are often referred to as target lesions. ये जो pulmonary lesions है they take the form of necrotizing pneumonia, ठीक है। और ये जो होता है ये काफ़ी clearly defined होता है, राउंड होगा, द फोकाई विल बी ग्रे इन कलर एंड द बॉर्डर्स विल बी हेमोरहैजिक एंड दिस इज़ नोन एज टारगेट लीशन। वो जो पल्मोनरी लीशन है इट विल बिकम टारगेट लीशन। एस्परजिलस फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी यूजुअली इन लंग कैविटीज़ एंड सेप्टेट फिलामेंट्स 5 to 10 micrometer thick, branching at acute angles that is 40 डिग्री। तो एस्परजिलस उन लंग कैविटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, ठीक है, और इसका जो फिलामेंट होता है वो सेप्टेट होता है। एस्परजिलस फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा और जो हाई फिलामेंट है दैट विल बी सेप्टेट। इट विल बी 5 to 10 micrometer थिक एंड इट विल ब्रांच एट अक्यूट एंगल्स दैट इज़ 40 डिग्री। जो फिलामेंट्स होते हैं वो सेप्टेट होते हैं और वो एक्यूट एंगल्स पे ब्रांच करेंगे। Aspergillus hyphae without distinct fruiting body cannot be distinguished from Pseudoelescheria body and Fusarium species by morphology alone. Aspergillus has a tendency to invade blood vessels. Therefore, areas of hemorrhage and infarction are usually superimposed on the necrotizing and inflammatory tissue reactions, ठीक है। इसलिए invasive aspergillosis बोलते हैं क्योंकि ये blood vessels को invade करता है, इसलिए there will be areas of hemorrhage and infarctions. Rhinocerebral aspergillus infection in immunosuppressed individuals resembles that caused by mucormycosis। के जो राइनोसेरेब्रल एस्परजिलस इन्फेक्शन होता है दैट रिसेम्बल्स विथ म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन, ठीक है। मेन क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं, सेप्टेट होता है, एक्यूट एंगल 40 डिग्रीज पे ब्रांच करता है, ठीक है, एक्यूट एंगल्स पे ब्रांच करता है। एस्परजिलस दो टाइप का इन्फेक्शन करवाता है, एस्परजिलोमा और एस्परजिलोसिस। इन्वेसिव एस्परजिलोसिस और कॉलोनाइजिंग एस्परजिलोसिस और एस्परजिलोमा। दिस इज एस्परजिलस इन्फेक्शन, invasive aspergillosis of lung in a bone marrow transplant patient. This is invasive aspergillosis of the lung. Gomori methamine silver stain shows septate hyphae with acute angle branching consistent with aspergillus, ठीक है। तो कौन सा स्टेन है? गोमोरी मेथएमाइन सिल्वर स्टेन। और ये जो फिलामेंट्स है ये सेप्टेट है और एक्यूट एंगल्स पे ब्रांच कर रहे हैं, 40 डिग्री पे लगभग एक्यूट एंगल्स पे ब्रांच कर रहे हैं। ये याद रखना है कि ये सेप्टेट होते हैं, ठीक है, सेप्टेट होते हैं और एक्यूट एंगल्स पे ब्रांच करते हैं और कैविटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं।